वह 8 अगस्त 1942 का दिन था। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही थी और देर शाम को कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इसका प्रस्ताव पास हुआ। अब तक स्वायत्तता की मांग करने वाली कांग्रेस ने यह तय किया कि अब भारत में ब्रिटिश शासन नहीं चलेगा और इसकी तत्काल समाप्ति जरूरी है। इसके लिए आजादी के सबसे बड़े आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस से प्रस्ताव पारित होते ही 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। उस समय पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। इस निर्णय से करीब 4 महीने पहले अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने से कांग्रेस के लोगों में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास का भाव प्रबल होने लगा था। आखिरकार कांग्रेस को कठोर निर्णय लेना पड़ा। यहां आपको याद दिला दें कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। दरअसल 17 साल पहले 9 अगस्त को ही विश्व विख्यात काकोरी कांड हुआ था और इसी एक घटना से ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई थी। लिहाजा कांग्रेस ने एक बार फिर से 9 अगस्त का दिन चुना भारत छोड़ो आंदोलन की शंखनाद करने के लिए और शंखनाद करके ब्रिटिश हुकूमत को कड़ा संदेश भी दे दिया। आगे काकोरी कांड के संबंध में बातें करेंगे। फिलहाल जानते हैं कि क्या है भारत छोड़ो आंदोलन और उस वक्त इसकी जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज का विषय है भारत छोड़ो आंदोलन। लंबे समय तक यानी करीब 190 साल तक भारत के लोग अंग्रेजों के अधीन रहे यानी गुलाम रहे। इस दौरान भारत को आजाद कराने में कई क्रांतिकारियों ने अपनी जानें गंवाई और इसके लिए कई प्रकार की क्रांतियां भी हुई। इसी में से एक है भारत छोड़ो आंदोलन। आज हम उसी भारत छोड़ो आंदोलन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल यह आंदोलन ऐसे समय में आरंभ किया गया जब पूरी दुनिया युद्ध की दौर से गुजर रही थी। पश्चिम की कई देश भीषण युद्ध कर रहे थे, वहीं पूरब के देशों में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होने लगा था। भारत भी इस कश्मकश से अछूता नहीं था। नतीजा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ा। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की फौज पहले से लड़खड़ा रही थी और अंग्रेजों को भारत से मदद की दरकार थी। यानी अंग्रेज चारों ओर से घिर चुके थे और भारत की आजादी के लिए मजबूत जमीन तैयार करने का यह सबसे उपयुक्त समय माना जा रहा था। इस बात को ठीक से समझने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से उपजे हालात को समझना यहां जरूरी हो गया है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश फौज की हार होने लगी थी। एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि जापान की सेना भारत पर हमला कर देगी और यदि ऐसा हुआ तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की जगह जापान का उपनिवेश स्थापित होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। मित्र देश सख्ते में आ गए और ब्रिटेन पर दबाव डाला गया कि वह किसी भी तरीके से भारत को अपने पक्ष में करके युद्ध की धारा मोड़ दे। चूंकि दूसरा कोई उपाय शेष नहीं बचा था, लिहाजा ब्रिटिश हुकूमत ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को वार्ता के लिए भारत भेज दिया। यहां आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार उस समय तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थी, यानी भारत को आजाद करना नहीं चाहती थी। ब्रिटेन चाहता था कि वह भारत की सुरक्षा अपने हाथों में रखे और ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल के पास वीटो का अधिकार हो। किंतु क्रिप्स का यह प्रस्ताव भारतीय प्रतिनिधियों ने खारिज कर दिया। गौर करिए, दरअसल क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस कमेटी की 8 अगस्त 1942 को मुंबई में बैठक हुआ और इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को अंतिम रूप दे दिया गया।
कांग्रेस ने पहली बार निर्णय लिया कि अंग्रेजों को हर हाल में भारत छोड़ना पड़ेगा। तय हुआ कि भारत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा और साम्राज्यवाद तथा फांसीवाद के विरुद्ध पूरी ताकत और मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का ऐलान कर दिया और अगले ही रोज यानी 9 अगस्त को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन का एक मूल मंत्र था जो गांधी जी ने दिया था। वह मंत्र था करो या मरो। कहते हैं कि करो या मरो की इस छोटी सी स्लोगन से अंग्रेज घबरा गए और आंदोलन को कुचलने के लिए बल प्रयोग करने लगे। इधर 9 अगस्त 1942 के अहले सुबह पांव फटने से पहले ही आधी रात में ही महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों का साजिश देखिए, गिरफ्तार होने वाले तमाम बड़े नेताओं को देश के अलग अलग जेलों में डाल दिया गया ताकि वे जेल में रहते हुए आपस में बात नहीं कर सके या कोई योजना नहीं बना सके। इसके बाद भी जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरने लगे तब अंग्रेजों ने कांग्रेस पर ही प्रतिबंध लगा दिया, यानी कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया और कांग्रेसियों पर दमन चक्र शुरू कर दिया। पूरे देश में कांग्रेसियों की गिरफ्तारी होने लगी। लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। करीब 900 से अधिक लोग मारे गए। महिलाएं और बच्चों को भी इस दौरान बख्शा नहीं गया। बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मातंगिनी हाजरा को अंग्रेजों ने गोली मार दी। असम के गोहपुर में 13 वर्षीय कनकलता बरुआ को अंग्रेजों ने गोली मार दी। बिहार के पटना में 7 युवाओं को अंग्रेजों ने गोली मार दी। बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर थाना पर अंग्रेजों की गोली से बांगुर सहनी शहीद हो गए। भारत में इस दौरान सैकड़ों लोग गोली लगने से जख्मी हुए या अंग्रेज सिपाहियों ने लाठी से पीट पीट कर उन्हें अधमरा कर दिया। पर आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे और भारत छोड़ो आंदोलन जारी रहा। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों की बर्बरता अब और बढ़ गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई जाने लगी। चूंकि अधिकांश नेता पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और जो बाहर बचे थे वो भूमिगत थे, लिहाजा आंदोलन का नेतृत्व करने वाला भी कोई बचा नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों की बर्बरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इससे लोगों में आक्रोश भड़कने लगा और आक्रोशित भीड़ अब हिंसक भी होने लगी। आंदोलनकारी अब सरकारी संपत्तियों को टारगेट करने लगे। रेल की पटरियों को उखाड़ दिया गया। डाक टार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। अनेक स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच संघर्ष होने लगे। अंग्रेज ऑफिसर और सरकारी मुलाजिमों पर हमला होने लगा। हालात को बेकाबू होते देख सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। नतीजा, कई भारतीय समाचार पत्र बंद हो गए। बावजूद इसके लोगों का हौसला नहीं टूटा और भारत छोड़ो आंदोलन अब निर्णायक रूप लेने लगा। देश के कई भागों में ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई। आंदोलनकारियों ने वहां अपनी सरकार बना ली। जी हां, अपनी सरकार बना ली और अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया से अंग्रेजों को खदेड़ कर आंदोलनकारियों ने स्वदेशी शासन की स्थापना कर दी थी। ये उन दिनों की बात है। इसी प्रकार बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सतारा, कर्नाटक के धारवाड़ और उड़ीसा के तलचर और बालासोर को ब्रिटिश शासन से मुक्त करके वहां के लोगों ने स्वयं की सरकार का गठन कर लिया। इधर बिहार के मीनापुर में भी कुछ घंटों के लिए लोगों ने थाना पर यानी मीनापुर थाना पर अपना कब्जा कर लिया। यानी धीरे धीरे अंग्रेजों की पकड़ अब कमजोर पड़ने लगा था। अंग्रेजों की चिंता की एक और वजह थी, वह ये कि जयप्रकाश नारायण अभी तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर थे और भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन को हवा दे रहे थे या नेतृत्व कर रहे थे। इसी प्रकार अरुणा आसिफ अली, एसएम जोशी, राम मनोहर लोहिया सहित कई बड़े नेता अभी तक अंग्रेजों की पकड़ से बचते हुए भूमिगत होकर आंदोलन को हवा दे रहे थे। इससे अंग्रेज अधिकारी बेहद घबरा गए और बल प्रयोग के साथ कुचक्र की रचना करने लगे। इसकी परिणति आगे चलकर देखने को भी मिला। यह तब देखने को मिला जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और इस अकाल में लगभग 30 लाख लोगों की मौत हो गई।
कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भूख से मर रहे लोगों को राहत पहुंचाने में जानबूझकर विलंब कर दिया ताकि मरने वालों की संख्या बढ़ सके। ऐसा माना जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन में करीब करीब पूरे भारत के लोगों ने हिस्सा लिया और यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। लोगों ने कई जगहों पर समानांतर सरकारें बना ली। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन अचानक से शुरू हो गया था, बल्कि सच्चाई दूसरी है। दरअसल 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहीं पारित हुआ था, किंतु उस वक्त इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी। 1 अगस्त 1942 को प्रयागराज में कांग्रेस ने तिलक दिवस मनाया और इसी समय बेहद ही गोपनीय तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी या उसके रूपरेखा को अंतिम रूप भी दे दिया गया। इसके बाद 8 अगस्त 1942 के मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सर्वसम्मति से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के कुछ ही घंटे के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अधिकांश लोगों को गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद 9 अगस्त 1942 की सुबह होते ही लाल बहादुर शास्त्री ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। छोटे कटकाठी के लाल बहादुर शास्त्री को शुरू में अंग्रेजों ने गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच उनकी ओजपूर्ण वाणी ने पूरे देश को झकझोर दिया और पूरा देश आंदोलन में कूद पड़ा। इसके बाद 19 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने शास्त्री जी को गिरफ्तार कर लिया। बावजूद इसके आंदोलन थमा नहीं। कहते हैं कि जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में बंद थे, ठीक उसी समय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे हुए थे। यहां एक बात और जो गौर करने वाली है, वर्ष 1946 की गर्मी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत में एक स्वायत्त संघीय व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव लेकर आया था, किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक स्वर से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस वार्ता के टूट जाने के बाद या तुरंत बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही का आह्वान कर दिया। जिन्ना ने इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया था। संयोग देखिए, ठीक उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैलता चला गया। इस बीच ब्रिटिश हुकूमत ने फरवरी 1947 में लॉर्ड बावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त कर दिया। वायसराय बनते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने वार्ता के लिए अंतिम बार दोनों पक्ष यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समक्ष एक बार फिर से प्रस्ताव रख दिया, किंतु प्रयास विफल होते ही माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र कर देगी। इसी के साथ लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी ही चालाकी से भारत के विभाजन का प्रस्ताव भी रख दिया। इसके बाद जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। अब एक संयोग और देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में उत्सव शुरू हो गया, पर महात्मा गांधी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, बल्कि महात्मा गांधी उस वक्त कलकत्ता में थे। विनम्रता देखिए, गांधी जी आजादी के किसी भी जश्न में शामिल नहीं हुए और न ही किसी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने झंडा भी नहीं फहराया, क्योंकि गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उनका राष्ट्र विभाजित हो चुका था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। चारों ओर मारकाट मची हुई थी। बात को पूरा करने से पहले एक बार फिर से 9 अगस्त के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, आरंभ में ही मैंने 9 अगस्त के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला था। दरअसल 9 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पहले वर्ष 1925 के 9 अगस्त को ही काकोरी कांड हुआ था। कहते हैं कि काकोरी कांड ने देश के लोगों में क्रांतिकारियों के प्रति नजरिया बदल कर रख दिया था। इसमें मात्र 10 महीने के एक बेहद ही छोटे से ट्रायल के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेजों ने
फांसी की सजा दे दी थी। कहते हैं कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इतिहासकारों ने काकोरी कांड को बहुत ज्यादा अहमियत दी ही नहीं। फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तब भारत के युवाओं में घोर निराशा घर करने लगा था। किंतु काकोरी कांड के बाद उनके मन में आशा की नई किरण का जन्म हुआ। अब आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि काकोरी कांड है क्या? मैं बताता हूं। दरअसल 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी के समीप सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन में डांका डाली थी, ताकि इस रुपए से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने हेतु हथियार की खरीद की जा सके। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके और इस युद्ध को व्यापक पैमाने पर लड़ा जा सके। काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने वर्ष 1923 में की थी। कहते हैं कि उन दिनों प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा थी, जो क्रांतिकारी मनाया करते थे। दरअसल इस परंपरा को युवा क्रांतिकारी नेता भगत सिंह ने आरंभ किया था। अब जब भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने 9 अगस्त का दिन चुना, तो अंग्रेज पहले ही घबरा गए और हड़बड़ी में कुछ ऐसी गलती कर दी जो कालांतर में भारत की आजादी का सुखद कारण बन गया। उम्मीद है रिपोर्ट अच्छी लगी हो। नमस्कार।